मसीह में आप सब लोगों की सलामती हो। मैं मुफ्ती तारक मसूद साहब की एक वीडियो देख रहा था और उन्होंने बीच में जो है वो क्रिश्चियनिटी को जो है वो मुखातब किया और अपने से एक टर्मिनोलॉजी है जो बयान कर दी है जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। तो मैं मुफ्ती तारक मसूद साहब को कहूँगा कि पहले अगर कोई मसीहत को जो है वो अगर टारगेट करना है या मसीहत के बारे में बात करनी है तो पहले उसके बारे में पूछ लिया करें। ये तो कुरान मजीद के अंदर भी जो है हुक्म है कि अगर आपको कुछ चीज़ का नहीं पता तो वो अहले किताब वालों से पूछ लिया करें। तो मुफ्ती तारक साहब जो है ना आप एक बड़ी हस्ती हैं पाकिस्तान की, तो एक गलत तालीम आगे किसी को दे देना जो है वो बड़ा गलत है। तो पहले ये छोटा-सा क्लिप देख लें, सुन लें, फिर उसके बाद मैं बाइबल मुकद्दस में से इसका आपको रेफ़रेंस दूँगा, तो ताकि आप लोगों को पता हो। तो एक तरफ तो मैं मुफ्ती तारक साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मौका बख्शा कि एक ऐसे मसले के ऊपर कि जिससे एक गलत-फ़हमी जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर है, तो चलो इसी बहाने वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। पहले ये छोटा-सा जो क्लिप है सुन लें, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बाइबल मुकद्दस की तरफ लेके चलता हूँ। से शादी जायज नहीं, ये गैर फितरी हुक्म है। फिर उसने रिसर्च की और बताया कि ये ईसाइयत ने पाबंदी नहीं लगाई थी कजन मैरिज पर, बाइबल ने पाबंदी, पादरियों का इजाफा है, ये पादरियों ने पाबंदी लगाई थी कजन मैरिज पर, ताकि खानदानी निजाम जिस तरह मजबूत है उस तरह मजबूत ना रहे। अच्छा, ये मुफ्ती तारक साहब जो हैं, इन्होंने अपने से बीच में अपनी टर्मिनोलॉजी जो है वो डाल दी है कि ये पादरियों का अज़ाफ़ी कानून है। इन्होंने अज़ाफ़ी जो कानून है बीच में, वो डाला था। तो जनाब मुफ्ती मुफ्ती तारक साहब, मैं आप लोगों आपके इल्म में ला दूँ कि ये हुक्म जो है वो खुदा ने दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने हुक्म दिया था कि तू अपने किसी करीबी रिश्तेदार जो है, उसके पास तू मत जाना और उसके बदन को नंगा ना करना। और ये हवाला हमें मिलता है अख़बार की किताब में। अच्छा जी, हम उस हवाले पर चलते हैं। अच्छा, ये हमें हवाला मिलता है अख़बार की किताब के अंदर, अख़बार उसका 18 बाब और उसकी 6ठी आयत। तुम में से कोई अपनी तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए, मैं खुदावंद हूँ। अच्छा, आप ये ऑनलाइन जो है इसको पढ़ सकते हैं, bible.com है। उस पे जाके अख़बार की किताब उसका 18 बाब, इसमें पूरे जो रिश्ते हैं, उनको खुदा ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। अच्छा, हम अब अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे चचाज़ाद जो हमारी कज़िन्स होती हैं, हम उनके साथ शादी नहीं करते। मैं चचाज़ाद के अंदर जो है ना हमारी शादी करना जो है वो मना है। हम मासियों के जो बेटियाँ हैं उनके साथ रिश्ते में आ सकते हैं, उनके साथ शादी कर सकते हैं। फूफियों के जो बेटियाँ हैं उनके साथ हम शादी जो है वो कर सकते हैं। जो करीबी रिश्तेदार है उसके बारे में खुदा ने मना कर दिया था और आज मेडिकल ने भी ये चीज़ जो है वो साबित कर दी है कि चचाज़ाद के साथ जो है वो शादी नहीं की जा सकती। अख़बार 18 बाब और उसकी 6 छठवीं जो आयत है वो आयत है। तो ये पादरियों ने अपने अपने में से हुक्म नहीं डाला था, ये बल्कि खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसीला से ये हुक्म अपनी उम्मत और कौम को दिया था। और आज हम जो है वो ही ओल्ड टेस्टामेंट जो है, बेसिकली ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है वो शरीयत की किताबें हैं, जो यहूदी या इस्राएली जो हैं वो भी पढ़ते हैं। हम उनको पढ़ते हैं और बहुत सारे जो अपने कानून हैं उनको देखते हुए पढ़ते हुए जो है ना फिर वो चीज़ों को बनाते हैं, उसको अमल में लेकर आते हैं। तो ये अपने से नहीं था। तो मुफ्ती साहब जो अगर नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपने कोई बात करनी है, तो उसको पहले पढ़ लिया करें, किसी से पूछ लिया करें, कोई अगर आपका कोई क्रिश्चियन दोस्त है, तो आपके कॉन्टैक्ट में है, तो उससे ज़रूर जो है वो राब्ता कर लिया करें, ताकि जो एक मिसकंसेप्शन है, वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान की एक अपनी सॉलिड पहचान हो, तो आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि खुदा कभी भी खुद नीचे आके पनिशमेंट नहीं करता, खुद आके कहीं नीचे से छड़ी नहीं लगाता। वो इस तरह के सबब पैदा करता है कि जिससे उम्मत या कौम या कोई भी कबीला जो है, वो किसी एक टाइम, किसी एक अरसे तक जो है, वो मुसीबत में रहता है। तो जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मेरे ख़्याल में ये हमारे पाकिस्तानियों के रवैये ही हैं। एक-दूसरे
کے لیے جس کی وجہ سے ہم لگاتار ایک جو ہے وہ مصیبت میں جا رہے ہیں. خدا ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے مائنڈ کو، ان کے دماغ کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر رہا، یا عام عوام کے لیے اس کو نرم نہیں کر رہا، ان کے دلوں کو نرم نہیں کر رہا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں ہمارے جو پاکستان کے مفتی ہیں یا مولوی حضرات ہیں ان کو میں دیکھتا اور سنتا رہتا ہوں، اور اگر کوئی ایسی بات نظر آ جائے کہ جس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہیے تو اس کو میں کر دیتا ہوں. تو یہ حکم میں پھر سے دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، یہ حکم جو ہے وہ پادریوں نے نہیں آلٹرنیٹ کیا ہوا، یہ خدا نے حکم دیا تھا اور اس پر عمل کیا جا رہا ہے. اور آج میڈیکل سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے شادی کرنے سے پرابلمس ہوتی ہیں، اس لیے اس کی پریکٹس کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو برکت دے.